बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धरना देते देते जो है हमारा सांस निकल जाता है, लेकिन कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। ये हालात कभी ऐसे नहीं थे। चौधरी बंसीलाल जी के समय मुझे मालूम है कहा करते थे, जहां 4 आदमियों ने इकट्ठा होकर मेरे को ये कह दिया कि जी ये गलत है, उस काम को मैं कभी नहीं होने देता। और आज यहां पर भट्टाना, छाबरी और उसके जो 20-25 गांव की सारी सरदारी, सारे लोग जो माताएं बहनें बैठी हैं, कब से आपका धरना चल रहा है? ये 29वां दिन है और कोई सुध-बुध नहीं ले रहा। क्या बात! तो ये तो बहुत ही जबरदस्त दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के कान के आगे जो है कोई आवाज नहीं जा रही और इस तरह से आपको यहां पे धरना स्थल पे बैठकर अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ रही। मैंने सारी बात हवा सिंह जी से, ये जो है सूबे सिंह जी से पूरा का पूरा वो मैप देखा है। ये मैप के जरिए जो इन्होंने मुझे बताया और जो मुझे समझ आया वो ये है कि आपका रास्ता जो है भट्टाना का और छाबरी का ये पूरी तरह से बंद हो गया है। यही बात है। और आसपास के जो 20-25 गांव हैं उनका भी रास्ता जो है वो भी परेशानी के अंदर आ गया है। यही बात है ना। और ये जो नेशनल हाईवे वाले लोग हैं, ये आपकी मांग जो है रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मैं आज आपको, देखो मैं एक वकील हूं, इन चीजों को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। ये केंद्र के समक्ष जो है ये काम है, ये हरियाणा सरकार का काम नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को मैंने अभी सरपंच साहब को, हमारे जो हैं सूबे सिंह जी है ना संचालक, और हमारी बिटिया ये जो है हमारी प्रधान जो है सरपंच जो है कविता, इसको बोला है कि आप पूरी तरह से एक मैप बनाकर दीजिए और जो जो उसके अंदर सारा 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट करके सारा का सारा बनाकर मेरे को लिखत के अंदर दो। साथ में आपके जो आधार कार्ड हैं, इतनी सारी महिलाएं और भाई बैठे हैं, ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप लगाइए ताकि पता चले कि हाँ भाई ये फर्जी काम नहीं है। समझ रहे हो? उसके बाद मैं चिट्ठी लिखूंगी केंद्र मंत्री गडकरी जी को। समझ रहे हैं? ये काम खाली वहीं से होगा और कहीं और से नहीं हो सकता। तो आप जल्द से जल्द ये कार्रवाई आप करेंगे तो आपकी ये आवाज जो है मैं वहां तक आपकी पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूं कि कितनी परेशानी होगी अगर रास्ते ही बंद कर दिए गए। तो भाई मेरा समर्थन थारे गैल है पूरा, तुम चिंता ना करो, सारी लड़ाई में पूरी लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में भी जब विधानसभा होगी भाई भगवान करे उससे पहले समाधान हो ले और तुम उठ लो, और अगर नहीं उठे तो भाई जोर शोर से जो है विधानसभा में भी खड़तू उतार दूंगी भाई इनका मैं। समझ गए ना? हाँ, आज अखबार के जरिए, पत्रकारों के जरिए ये बात, आपकी आवाज उठ जाएगी जो मैं बोल रही हूं, सारा का सारा ये सारी जगह ये बात आई जाएगी मेरे आने के बाद। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो रास्ता आपको चाहिए और जिस तरह से चाहिए वो केंद्र सरकार को देना होगा। अब पता नहीं जमीन का क्या यहाँ पे सिलसिला है, अधिग्रहण करनी पड़ेगी क्या, क्या करनी पड़ेगी इसका मुझे नहीं मालूम। अधिग्रहण नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ तो है जमीन। हाँ, और जो सरकार दे रही है बाहर गोहाना रोड पे, वहाँ जमीन अधिग्रहण करनी। अच्छा, तो ये सारा पॉइंट कि भाई जहाँ पे दे रही है वहां तो जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी और जहां पर आप मांग रहे हो वहां जमीन नहीं अधिग्रहण करनी पड़ेगी, ये सारी बातें आप लिखत में दीजिएगा। वो जो चिट्ठी मैं गडकरी जी को लिखूंगी और जो है उनको उसका जो है कॉपी आपको एक मैं भिजवा दूंगी, ठीक है ना? मेरे को वैसे मैं उनको जाके मिल भी लेती, लेकिन मुझे जो है कल के बाद मुझे मुंबई जाना है, क्योंकि आप जानते हो कांग्रेस अध्यक्ष का जो है चुनाव हो रहा है और मैं प्रभारी हूं वहां पर, तो ये चुनाव करवाने जाना है, तो इस महीने के आखिर तक मैंने वहीं रहना है। तो आप जो है उसके बाद जो है आके मैं कोशिश करूंगी गडकरी जी से मैं मिल लूं
और उनके पास आपकी आवाज आपकी जो है उठा के ये मैं लेकर जाऊं। चिट्ठी तो मैं भेज ही दूंगी, ठीक है। तो इतना काम भाई मेरे लायक जो है वो मैं करूंगी। आपके जो यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर हैं ये तो उनको भी करना चाहिए था। कौशिक जी को भी मैं कहूंगी कि भाई चुपचाप ना बैठो, आप भी चलो, आप भी काम करो, उनसे भी आवाज उठवाएंगे, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करो, मेरे संज्ञान में आ गया है और मैं लारे लप्पे नहीं दूं भाई, तुमने मेरा है जो कह दी बात तो भाई वो करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है, समझ गए। ये नेताओं पर की जबान कोनी मेरी कि आके दे दिया और फिर चलो होलिए पार, बाद में देखी जाओगी। कोशिश पूरी करूंगी भाई, मेरी कोशिश में कमी कौन छोड़ू, ठीक है ना। और तुमने मेरा भी पार्ट लेगा भाई, के कर रहा है और के नहीं कर रहा, ठीक से। तो भाई दिवाली आ रही है सामने, 24 तारीख की दिवाली है। सारी मेरी माताएं बहनें सारी चुंदड़ियां ओढ़ ओढ़ बैठी हैं बेचारी, सारा घर चौका चूल्हा छोड़ के, हाँ, दिवाली का काम भी नहीं कर पा रही पूरी बेचारी। तो भगवान करे दिवाली तक जो है तुम अपने घर जाओ। सबकी जो है आज के हालात जो हो रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, बेरोजगारी इतनी हो रही है, भगवान करे सबकी आय बढ़े, घरों के अंदर जो है भगवान इस बारी जो है ऊपर वाले का भी जो है मौसम की भी मार इस तरह से हो रही है, किसान का जो है बर्बादी होगी। फसल का भी क्या हाल है भाई, फसल का क्या ज्ञान आ रहे? फसल ठीक है, फसल भी ठीक होनी। कौन सी फसल खराब है यहाँ पे? हाँ, जीरी और कौन से? जीरी खाली, बाजरा और जीरी, अच्छा। तो एक काम करना भाई, कल ही मेरी बात हुई थी ऊपर, इन्होंने एक पोर्टल खोला है जो किसानों के लिए पोर्टल है। उस पोर्टल के ऊपर वो बेरा पार्ट लेना भाई तारा, वो कौन सा के नाम है ये तो मैंने बेरा नहीं, वो कंप्यूटर वाले बता देंगे। उसके ऊपर 17 घंटे इन्होंने ये कहा कि वो पोर्टल खुला रहेगा, डीसी ने ये बात कही है। तो वहां पर उसके ऊपर आवेदन कर दो तुरंत कि भाई हमारी ये फसल खराब हो गई है। फिर उसके बाद जो है कार्रवाई सरकार जो है गिरदावरी की और उसकी करेगी। ये भी मैं गिरदावरी की मांग आज करके जाती हूं कि जहां खराब हुई है फसल वहां गिरदावरी करी जाए और मुआवजा आपको दिया जाए। एक आदमी बताए मेरे को भाई, क्या कह रहे हैं? वो यही मांगा है कि किले के जमींदार है, रास्ता नहीं मिल रहा है और यहाँ फसल इसलिए ज्यादा खराब। अच्छा, रास्ते का, ये रोड निकलने की वजह से खेतों का पानी नहीं निकल पा रहा है, पानी की निकासी नहीं हुई है। हाँ। पानी की निकासी नहीं हुई, रोड आ गया, ओहो। हमारी खेती वाली जमीन नीचे रह गई। अच्छा, मैं अभी डीसी से बात करती हूँ, आपके इलाके के डीसी से मैं अभी बात करती हूँ। बात करवाओ यार, बात करवाओ डीसी से, क्या बात? अभी बात करती हूँ, अभी देखते हैं। हाँ, अभी बात कर। डीसी का नंबर है क्या? नंबर है? यहाँ पे आप लोगों ने ये करवा रखा है क्या? ये फसल बीमा योजना करवाई हुई है? फसल बीमा करवा रखा है? अच्छा, आप लोगों ने ये आपने ये शिकायत करी है? सबने, गांव वालों ने, जिन जिन की फसल खराब हुई है, शिकायत करी है नहीं करी? स्विच ऑफ कर रखा है इसने, इसका दफ्तर का देख भाई, ऐसे यूं क्यों कर स्विच ऑफ कर दिया इसने? हाँ हाँ, इसके मैसेज डाल, नहीं तो इसका विधानसभा में इसकी पेशी करवाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी और इस बात के लिए आपका जो है ये बात आपकी ऊंचे सर के ऊपर उठाएंगे। नंबर नहीं है क्या? बात करना और मेरे को बताइएगा फिर क्या बात है। बात हो गई है भाई, कह रहे हैं एसडीएम को यहाँ भेजा था, एसडीएम आया था क्या? तो फिर क्या बात हुई? मौका दिखा दिया था मैडम, उन्होंने बोली हम 352 वालों से बात करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं करा। चलो मैं फिर इसको बाद में आगे करती हूँ। गिरदावरी के लिए भी मैंने कह दिया है, सारे के सारे आप आवेदन कर दीजिए वो पोर्टल के ऊपर, उस पर मत छोड़ना, नहीं तो ये कह देंगे कि आवेदन करा नहीं, हम क्या करें।
तो आप ये पोर्टल के ऊपर जो है अपना वो डाल दीजिए, जिसका जितना जितना नुकसान है सारा का सारा जो है उसमें डालिए। उसके बाद ये कार्रवाई फिर आगे गिरदावरी की करी जाएगी और फिर मुआवजे की बात होगी। तो आप सबका दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ। भगवान करे सबका घरों के अंदर मंगल हो, कल्याण हो। और मेरे किसान भाई और मेरी माताएं बहनें जो इतने दिनों से यहाँ बैठी हैं, आपका काम जो है, आपके जो जिस चीज को लेकर आप चले हो, ये पूरी तरह से पूर्ण हो और मेरे स्तर पे जो भी कार्रवाई हो सकेगी उसके अंदर मैं कसर नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।